अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अब जब कोई किसी के अधीन नहीं है तो अधीन बनाने की चेष्टा ये दुख को जन्म देती है, और अधीन नहीं है इस बात की स्वीकृति, इसमें आनंद का जन्म होता है। नौकर को एक काम बतलाया था और नौकर ने उस काम को किया नहीं, आप दुखी होते हैं, और जैसे ही उसकी परिणति की स्वाधीनता ख्याल में आती है, कौन दुखी करे अब मुझे, बतलाइए अब मुझे कौन दुखी करेगा। अब तो ये बात स्पष्ट ख्याल में आ रही है मेरे को। ओहो, देखो तो सही, विचार तो करो आप वस्तु स्वरूप का। जहाँ मुझे तकलीफ ख्याल में आ रही थी, ये काला पड़ गया है, मुझे विचार आया इन परमाणुओं को सफ़ेद से काले होने में, गोरे से काले होने में, इसकी स्किन के परिवर्तन हो जाने में कौन बदले, कौन बदले, बतलाओ। अनादि निधन वस्तुएं, सब वस्तुओं की बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न हमारे स्वाधीन है। क्या अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी में घुस नहीं जाता है। प्रभु चाहिए पंचास्तिकाय उठा करके दे, पंचास्तिकाय ग्रंथ की 7वीं गाथा है। अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समर्ण अन्नस मेलंता नित्यम सगम सहाम न विजयंती। सारे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे में घुस गए हों। शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया, आत्मा में से शरीर निकल गया, ये पुद्गल परमाणु सारे एक दूसरे का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। बोलो, ऐसा लगता है हमारे को। अन्नोणम पविसंता दिनता होगा सम अन्नस मेलंता नित्यम सगम सहाम न विजयंती। कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। समय सार 3री गाथा उठा करके देखिए, ओ क्या स्वाधीन है परमाणु, परमाणु स्वतंत्र है भाई साहब। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता, ये सुंदरता है, ये सौंदर्य है, ये जगत के पदार्थों का सौंदर्य है। ये कैसी सुंदरता है, कांटा भी सुंदर है, मिट्टी भी सुंदर है, ये बरसात भी सुंदर है, जल भी सुंदर है, हर वस्तु सुंदर है। बदसूरती है कहाँ, आपकी निगाह में, हमारी निगाह में बदसूरती है। निगाह बदलने की ज़रूरत है, दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। आपको स्वाधीनता नज़र आएगी, आपको सुंदरता नज़र आएगी। हर जगह पर हमारे को ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता का सौंदर्य नज़र आएगा। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में सौंदर्य है, सुंदरता है। वाह क्या सुंदरता है भाई साहब, इस सुंदरता को देखिए आप। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंद की है कथा ही एकत्व में। 3री गाथा, एकत्व की सुंदरता। जिग्नेश भाई, एकत्व में सुंदरता है, अकेलेपन में सौंदर्य है। और जहां अकेलापन नहीं, देखो अकेला व्यक्ति सब कुछ करने वाला है, एक व्यक्ति वहाँ सब काम फटाफट हो जाते हैं। जहाँ एक व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है वहाँ काम बहुत फास्ट होते हैं, और जहाँ 5 लोग मिलकर के किसी कार्य का डिसीजन लेते हैं वहाँ काम नहीं होते हैं, फास्ट नहीं होते हैं, जल्दी नहीं होते हैं, अटकते रहते हैं। उनसे पूछो, ऐसा करो वैसा करो, दिमाग घूमता रहता है हमारा उस चक्कर फेरी में। यहाँ तो भाई साहब पदार्थों की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, पर्यायों की भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अरे एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, इस ज्ञान का ध्येय क्या बनेगा। विकल्प उत्पन्न हुआ है, वो विकल्प अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुआ है। वो विकल्प एक एक समय का विकल्प, क्षण क्षण का विकल्प। आप विकल्पों को देख देख करके दुखी होते हैं। विकल्पों, मुझे ऐसा विकल्प क्यों आ गया, मुझे ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए था, ऐसा विकल्प क्यों, ऐसा विकल्प क्यों, आप ऐसा मत करें, ऐसा विकल्प मत करें। कौन किसको क्या विकल्प करे। ये पर्याय तो ये स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं दिखाई दे रही है। पर्यायों की भी स्वाधीनता की चर्चा प्रवचन सार 16 नंबर गाथा उठा करके देखिए। प्रवचन सार की 16वीं गाथा में वे चर्चा कर रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। स्वयंभू भाई साहब, स्वयंभू वाली गाथा है। 6 कारकों से स्वाधीनता बतलाते हैं। एक एक कारक स्वाधीन है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। 6 कारकों की, पर्याय के 6 कारक स्वतंत्र हैं, पर्याय के 6 कारक स्वतंत्र हैं। इतनी उत्कृष्ट लेवल पर स्वतंत्रता की उद्घोषणा कुंदकुंदाचार्य देव कर रहे हैं, इतनी स्वाधीनता हमारे को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं तू स्वाधीन है, तुम स्वाधीन हो, और हम क्या कर रहे हैं, माथा पकड़ करके रो रहे हैं, हे भगवान अब क्या होगा, हे प्रभु आप ही बचा लो। खुद भी पराधीन, भगवान को पराधीन समझ लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में समझने लगा। क्या हो गया है तुझे, संभाल अपने आप को, संभाल भाई। ये जनागम का मार्ग, ये बड़ा गजब का मार्ग है। ये कदम कदम पर ऐसी बातें कहते हैं जिन बातों को देख करके आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाए। जबरन चलाने की चेष्टा मत करो, इसका नाम स्वाधीनता है।
मत चलाओ।